आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जोड़ना घटाना गुणा करना और भाग करना। तो कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। कीबोर्ड में आपको इनके सिंबल्स भी दिख ही रहे हैं, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, पर फिर भी कुछ चीजें जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, हम करके देखते हैं। तो पाइथन सेल पर मैं लिखता हूं 4+3। आपको पता ही है आंसर क्या आने वाला है, जुड़ जाएगा, सिंपल है, 7 आ गया, बहुत अच्छा है। 4-3 करते हैं, ये भी आपको पता है क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस हो जाएगा, 1 आ गया। मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल लगता है वो है स्टार, एस्ट्रिस्क। 4 × 3 12 आ गया। और फाइनली कर देते हैं डिवीजन। तो डिवीजन के लिए फिलहाल मैं ले लेता हूं 2 और एंटर करते हैं प्रेस। तो देखिए क्या आया, 2.0 आया। सब पता ही है आपको, कुछ कठिन नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान देने लायक है। ध्यान ये देना है कि जब 7 आया तो वो इंटीजर टाइप का था, 1 भी इंटीजर टाइप का था, 12 भी इंटीजर टाइप का था। लेकिन जब हमने डिवीजन किया और डिवीजन करने के बाद जो आंसर आया वो 2 ही आया है, उसके बावजूद भी 0.0 वहां पर आया। इसका मतलब जब भी आप डिवाइड करते हैं तो भले ही आपका जो आंसर है वो एक होल नंबर आए, इंटीजर आए, फिर भी उसका जो टाइप होगा वो फ्लोट ही होगा। देखिए 2.0 से हमको पता लग रहा है, यहां पर कहीं पर भी 0.0 नहीं था। अब एक काम करते हैं, फिर से प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन इस बार इंटीजर और फ्लोट के बीच में करते हैं। तो चलिए 4 + 3.2 किया या 3.0 कर लेते हैं। आउटपुट क्या आएगा, जाहिर सी बात है आंसर आपको पता है 7, लेकिन ये फ्लोट टाइप का है। इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्लोट है। माइनस किया तो भी फ्लोट आएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी फ्लोट आएगा। तो अगर आप इंटीजर और फ्लोट के बीच में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कराते हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा, फ्लोट होगा। अगर इंटीजर और इंटीजर का आप डिवीजन कराते हैं तो भी आउटपुट फ्लोट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर, ये 4 ऑपरेशंस तो सभी को पता है, मतलब ये आप जानते ही, लेकिन कुछ और भी है जो आपने कहीं और शायद नहीं देखे होंगे। और उसमें से पहला है फ्लोर डिवीजन। क्या होता है, तो अगर मैं करता हूं 4/2 तो आंसर आपको पता है 2.0 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं करता हूं 5/2 तो आंसर आया 2.5। लेकिन तब क्या हो जब मैं चाहता हूं कि 2 ही आउटपुट आए इसका, तो क्या करेंगे, 5 और अब करेंगे फ्लोर डिवीजन। ये फ्लोर डिवीजन का सिंबल है ये, और लिखेंगे जो भी जिससे आप डिवाइड करना चाहते हैं। तो आउटपुट क्या आया, 2 आया। कैसे आया 2, आउटपुट था 2.5, तो 2.5 के जो भी लोअर फ्लोर है, फ्लोर बोल रहे हैं, तो कम से कम पर जाएगा, तो क्या गया, 2 पर गया। आपको ये लग रहा होगा कि ये तो राउंड हो गया, लेकिन राउंड नहीं हुआ है। देखिए और कुछ करके देखते हैं, 6 या 7/2 करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 3.5 ही आएगा। कुछ और करते हैं, 19/4 करते हैं तो आउटपुट क्या है, 4.75। अब अगर 4.75 का राउंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 0.75 है ना, तो अपर पे चला जाएगा तो 5 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं 19 फ्लोर डिवीजन 4 करता हूं तो क्या होगा, ये 4 ही आएगा। तो ये है फ्लोर डिवीजन, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका काम है रिमाइंडर पता लगाना। तो अगर मैं करता हूं 19 मॉड्यूलस 4, तो 4 4 16, रिमाइंडर क्या है 3, इसका आउटपुट वही आएगा 3। तो जब भी आप रिमाइंडर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर को इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक बार 5 मॉड्यूलस 2 करके देख लेते हैं, क्या आना चाहिए, 1। परफेक्ट, तो ये हुआ मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब एक और बचता है, और वो क्या है, एक्सपोनेंशिएशन, बेसिकली पावर ऑपरेटर। तो अगर मुझे निकालना है 2⁻3, तो उसके लिए एक ऑपरेटर दिया गया है। मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स एस्ट्रिक्स सिंबल का इस्तेमाल करूंगा और फिर लिखूंगा 3। इसका मतलब हुआ 2⁻3, क्या आना चाहिए, 8 आ रहा है। तो ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर या फिर पावर ऑपरेटर। तो अभी तक हमने जो ऑपरेटर सीखे, मैं एक बार लिख देता हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस और पावर।
ये ऑपरेटर्स हैं पाइथन में, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप इनको इस्तेमाल करके देखिए। थोड़ा सा इसमें और आगे चलते हैं, क्योंकि प्लस की बात हो रही है, माइनस की बात हो रही है, थोड़ा सा और सीखते हैं। ये सभी आप एक बार जरूर करके देखिएगा। इंटीजर, फ्लोट, फ्लोट, बुलियन, बुलियन में करके देखते हैं, बुलियन में ज्यादा मजा आएगा। अगर मैं करता हूं ट्रू +1, आप मुझे आउटपुट बता सकते हैं? आउटपुट आएगा 2। क्या हुआ? ट्रू तो बुलियन में है, 1 इंटीजर है। ट्रू को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो आउटपुट क्या आता है? 1 आता है। 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अगर मैं 1 + 2 करूं तो क्या आउटपुट चेंज हो जाएगा? नहीं, आउटपुट फिर भी वही रहने वाला है। अगर मैं 1 प्लस फॉल्स करता हूं तो फॉल्स क्या है? 0। 0 + 1 क्या हो गया? 1। परफेक्ट। इसी तरह से अगर मैं 20 × फॉल्स कर देता हूं तो आउटपुट क्या आएगा? आपको पता ही है, आउटपुट आएगा 0, वही आ रहा है। तो ये हुआ बुलियन के साथ जब आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो वो इस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था वो बताना चाह रहा था स्ट्रिंग पर। क्या हम स्ट्रिंग पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। एक स्ट्रिंग लेते हैं हेलो और इसमें प्लस करते हैं 1। क्या आएगा? अगर आप करें, कंप्यूटर को छोड़ देते हैं, पाइथन को छोड़ देते हैं, अगर आप करेंगे तो मैं आपसे पूछूं हेलो +1 क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? पॉसिबल नहीं है। वही पाइथन भी वही बोल रहा है। पाइथन क्या कह रहा है? ये पॉसिबल नहीं है, गलत है। क्या कह रहा है? यू कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। कह रहा है कि अगर आपने पहला जो थिंग थी वो स्ट्रिंग लिखा था, तो स्ट्रिंग में अगर आपको जोड़ना चाहते थे तो स्ट्रिंग ही जोड़ सकते थे, इंटीजर नहीं जोड़ सकते आप। अच्छा, तो पहले तो हिंट दे रहा है कि देखो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग जोड़ सकते हो, और दूसरी बात ये कह रहा है कि इंटीजर नहीं जोड़ सकते। चलो उल्टा करते हैं, हम करते हैं 1 + हेलो। क्या अब भी आउटपुट वही आएगा? देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा मुझे। एंटर प्रेस किया, अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आ रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ये कह रहा है कि आप इंटीजर में स्ट्रिंग जोड़ना चाहते हैं, ये अनसपोर्टेड टाइप है, प्लस नहीं कर सकते। तो इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में आप प्लस नहीं कर सकते। तो पहले भी तो यही था, पहले आउटपुट क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि पहला जो ऑपरेंड था वो क्या था? हेलो, यानी कि स्ट्रिंग। तो उसने सोचा कि स्ट्रिंग है तो आप प्लस करना चाहते हैं तो अगला स्ट्रिंग होगा, इसलिए उसने उस समय आउटपुट आपको अलग दिखाया था। तो चलिए, अब हमको इतना तो पता लग गया है कि हम इंटीजर और स्ट्रिंग को प्लस नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को प्लस कर सकते हैं। कर लेते हैं। तो हमने किया हेलो प्लस और दूसरी भी स्ट्रिंग ले ली। मुझे बताना नहीं चाहिए, आपको अब तक पता लग चुका है कि स्ट्रिंग जब लिखते हैं तो उसे डबल कोट में या सिंगल कोट में बंद करते हैं। तो हेलो और वर्ल्ड को मैंने ऐड किया, तो ऐड किया तो क्या होगा? ये कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर एक स्ट्रिंग बना लेंगे। देखिए हेलो वर्ल्ड एक साथ बन गया। अगर आप इनके बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो या तो आप एक और वैल्यू को ऐड कर दीजिए इनके बीच में, जो कि होगी एक और स्ट्रिंग जो स्पेस है, या फिर आप क्या कीजिए, हेलो के बाद एक स्पेस ऐड कर दीजिए तो भी स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग के बीच में दो स्ट्रिंग्स में प्लस हो सकता है, दो स्ट्रिंग्स में माइनस हो सकता है क्या? प्लस होता है तो माइनस होना चाहिए। आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात है, जो आपको लग रहा है वही कंप्यूटर को पता है। नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये एरर है। ठीक है, एरर क्या कह रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर माइनस। माइनस है तो आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग को माइनस नहीं कर सकते। परफेक्ट। फिर करते हैं क्लियर। क्या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? नहीं हो सकता, वही है यहां पर। एंटर प्रेस करते हैं, क्या आया? नहीं। कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, क्या एक स्ट्रिंग को मैं इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? अब आप बताइए। अब यहां पर आपकी जो इंटेलिजेंस है ना, उसकी परीक्षा हो रही है। चलिए, आउटपुट बताने से पहले एक काम करते हैं, कुछ लिख के देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूं आपको, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप जल्दी आउटपुट बता पाएंगे मुझे। चलिए देखिए क्या हुआ यहाँ पर। हमने कहा कि जब हम हेलो प्लस हेलो करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो हेलो। ये तो आपको पता लग गया, कॉन्केटेनेट होके एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी। ये भी स्ट्रिंग थी और ये भी स्ट्रिंग है
है ना। क्या मैं हेलो प्लस हेलो को हेलो मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं? क्या ये सही है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को उतने ही बार जोड़ देना, उतने ही बार उसको प्लस कर देना, वही तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वही हो रहा है यहां पर। तो एक्चुअली अगर मैं हेलो मल्टीप्लाई 2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? हेलो प्लस हेलो। अब आपका आंसर आ गया, आपको पता लग गया। तो बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही सही आउटपुट है। ये क्या करेगा? स्ट्रिंग को 2 बार ऐड कर देगा, हेलो स्ट्रिंग को 2 बार ऐड कर देगा और एक नई स्ट्रिंग बना देगा। और अगर यही मैं मल्टीप्लाई 4 कर देता हूं तो यही होगा। क्या करेगा? हेलो स्ट्रिंग को 4 टाइम्स जोड़ दे, कॉन्कैटिनेट कर देगा। बहुत अच्छा। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्या डिवीजन हो सकता है? अच्छा, अगर उल्टा करें तो, अगर मैं करूं 2 प्लस, तो सॉरी 2 मल्टीप्लिकेशन हेलो, तो क्या होगा? क्या अभी वर्क करेगा? देख लेते हैं। परफेक्ट काम कर रहा है। अब एक काम करते हैं, अब डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा एक स्ट्रिंग है हेलो, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं। वही पीसी भी कह रहा है, वही पाइथन भी कह रहा है। पाइथन क्या कह रहा है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर स्ट्रिंग एंड इंटीजर। स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में डिवीजन नहीं हो सकता। परफेक्ट। क्या पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर मैं स्ट्रिंग लेता हूं और मैं कहता हूं स्ट्रिंग टू द पावर 2, तो पॉसिबल है क्या? होना तो चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। अगर मैं किसी की पावर ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेलो को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और मल्टीप्लिकेशन 2 स्ट्रिंग के बीच में पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? जाहिर सी बात है इसका आउटपुट आएगा एक एरर। एरर क्या है? कि पावर ऑफ ऑपरेटर जो है वो वर्क नहीं करता है स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में। तो ये था अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो आप बड़े आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। एक छोटी सी एरर जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए वो आपको बता देता हूं। अगर आप कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो एक एरर आती है। ठीक है, एरर क्या है? डिवीजन बाय 0 एरर। तो आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप डिवीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो भी आप वेरिएबल लिख रहे हैं लास्ट में, वो कभी 0 ना हो जाए। वेरिएबल से याद आया कि ये जो भी आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया है वो सभी आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो x इक्वल टू, अगर मैं करता हूं 5 मल्टीप्लाई 9, तो ये x के अंदर स्टोर हो गया। x की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फाइनली बचता है एक और चीज जो है पैरेंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? जब भी हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने की, क्योंकि ये डिवाइड करते हैं, पता लगाते हैं कि प्रेफरेंस क्या। तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे कैलकुलेट करना है 4 प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन 2, तो यहां तो आपको पता ही है मल्टीप्लिकेशन को पहली प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये क्या होगा? पहले 6 हो जाएगा, 6 में प्लस 4 कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। परफेक्ट है। लेकिन मैं क्या चाहता था? मैं ये चाहता था कि 4 प्लस 7 हो पहले और फिर मल्टीप्लिकेशन बाय 2 हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस केस में? पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर 4 प्लस 3 को बंद करना। पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। अब आउटपुट क्या आएगा? 14 आएगा। ठीक। तो जो रूल मैथमेटिक्स में अप्लाई होते हैं वही रूल यहां पर भी अप्लाई होते हैं। बस आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप क्या आउटपुट लाना चाहते हैं। आप जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको आप सही वे में लिखेंगे तो ही आपका जो आउटपुट है वो सही आएगा। और सही वे में लिखने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस क्या है, किस ऑर्डर में वो ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होते हैं। और इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका यह है कि आप क्या करिए, आप ये सिंपल सी चीज याद रखिए, क्या है? PEMDAS। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होते हैं, फिर एक्सपोनेंट सॉल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बारी आती है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर आता है अर्थमेट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल चलता है, इस तरह से ये सॉल्व होता है। आप इसको याद रखेंगे तो आप किसी भी फॉर्मूले को बड़े इजीली पाइथन एक्सप्रेशन में, पाइथन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही खत्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में आप लगभग हर जानकारी ले चुके हैं।
बस मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो भी हम सीख रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मिलेंगे कल फिर से अपने नए वीडियो में। नमस्कार।